welcome back everyone. This is Repeating Commerce Classes and in this video we cover second chapter of macroeconomics, that is national income. ये चैप्टर जनरली स्टूडेंट्स को बहुत ही ज़्यादा हार्ड लगता है. आई डोंट नो व्हाई, बट अगर मेरी माने तो ये चैप्टर सबसे ज़्यादा ईजीएस्ट चैप्टर है इकोनॉमिक्स का, मैक्रो इकोनॉमिक्स का. तो चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए सबसे पहले देख लेते हैं कि हम लोग कौन कौन से टॉपिक को कवर करने वाले हैं, मतलब मैं कौन से टॉपिक को कवर करवाऊंगी इस वीडियो में. तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि बेसिक कॉन्सेप्ट, नेशनल इनकम का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जिसके अंदर ऑर्डिनरी रेसिडेंट किसे कहते हैं, डोमेस्टिक टेरिटरी किसे कहते हैं, नेट एंड ग्रॉस नेशनल इनकम का डिफरेंस क्या है, मतलब उसका मतलब क्या है, डोमेस्टिक और नेशनल इनकम के बीच का डिफरेंस क्या है, मार्केट प्राइस और फैक्टर प्राइस किसे कहते हैं, एंड हाँ मैं एक मिस कर गई हूँ, फैक्टर इनकम किसे कहते हैं. फैक्टर कॉस्ट और फैक्टर इनकम में भी बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज करते हैं, वो भी मैं कवर करूँगी. उसके बाद जो हमारा सेकेंड टॉपिक आ रहा है, कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम के फेजेस को हम लोग समझने वाले हैं, जिसके अंदर नेशनल इनकम इन द टर्म ऑफ प्रोडक्शन, नेशनल इनकम इन द टर्म ऑफ इनकम जनरेशन एंड नेशनल इनकम इन द टर्म ऑफ एक्सपेंडिचर को हम लोग समझने वाले हैं. एंड इसके अंदर मैं एक और टॉपिक को कवर करने वाली हूँ, थर्ड बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम, जिसका नाम है नेशनल इनकम के एग्रीगेट्स. इस चैप्टर का सबसे इजीएस्ट कॉन्सेप्ट जो कि नेशनल इनकम के एग्रीगेट्स है, वो अगर आप समझ जाओगे तो बिल्कुल इजी है मैक्रो इकोनॉमिक्स के सेकेंड चैप्टर नेशनल इनकम को मेजरमेंट करना. वो कैसे मेज़र होगा ये सारा चीज़ हम लोग समझेंगे. बट हाँ, ये तीनों मैं बेसिक में बताने वाली हूँ. बट अगर ये वीडियो 10 to 15 मिनट से ज़्यादा हो जाता है और अगर कोई सा टॉपिक रह जाता है तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो पे पोस्टपोन कर दूँगी एज यूजुअल, जो मैं हमेशा करती हूँ. तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो. बट यस, don't forget, let's say first the slogan of Repeating Commerce Classes, and the slogan is commerce and economics is not just only a subject, it is a passion, and Repeating way is the best way to achieve your passion and goal. So with this slogan, let's jump into the video. अब हम लोग देख लेते हैं कि ऑर्डिनरी रेसिडेंट किसे कहते हैं. रेसिडेंट का मतलब होता है एक पर्सन, ठीक है, और ऑर्डिनरी रेसिडेंट मतलब होता है वैसा पर्सन जिसका सोर्स ऑफ इनकम भी सेम कंट्री में है और वो वही सेम कंट्री में रह भी रहा है. लाइक मैं अपना खुद का एग्जांपल दे रही हूँ, मैं इसी कंट्री में रह रही हूँ और मैं इसी कंट्री में रह के आप लोगों को सर्विस प्रोवाइड कर रही हूँ और मेरा जो इनकम जनरेट हो रहा है वो भी इसी कंट्री में हो रहा है. तो मैं इंडिया की ऑर्डिनरी रेसिडेंट में आऊँगी, मतलब एक ऐसा पर्सन जिसका सोर्स ऑफ इनकम और जिसका स्टे सेम कंट्री में हो रहा हो, मतलब जो सेम कंट्री में रह रहा है और वो उसी कंट्री में इनकम जनरेट कर रहा है, वैसे पर्सन को हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ठीक है. और उसके बाद हम लोग पढ़ रहे हैं डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है. डोमेस्टिक टेरिटरी मैं लाइक एग्जाम्पल बता रही हूँ, ठीक है. ये हमारा कंट्री है, प्लीज़ मेरे ड्राइंग पे मत जाना, मेरा ड्राइंग बिल्कुल अच्छा नहीं है. ये हमारा कंट्री है, ठीक है, एंड हमारे कंट्री का एक बाउंड्री लाइन है जिसको क्रॉस करने के बाद दूसरी कंट्री आ जाती है. हम अपने कंट्री को जब क्रॉस करते हैं तो कहीं पे चाइना, कहीं पे यूरोप आ जाते हैं. तो जब हम अपने कंट्री के बाउंड्री लाइन को क्रॉस करते हैं तो उसके बाद क्या आ जाता है, दूसरी कंट्रीज आ जाती है. तो हमारे जो कंट्री का बाउंड्री लाइन है उसके अंदर का जो भी एरिया है उसको हम लोग बोलते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी. मतलब हमारे कंट्री के एरिया के अंदर जो भी एरिया है अवेलेबल उससे हम लोग क्या कहेंगे, डोमेस्टिक टेरिटरी. इज दिस क्लियर. अब मैं नेट और ग्रॉस इनकम के बारे में बता रही हूँ, ठीक है. ग्रॉस एंड नेट इनकम के बीच का डिफरेंस क्या है. लाइक अगर हम कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, मैं अपनी एग्जांपल ले रही हूँ, लाइक मैं अभी यूट्यूब पे सर्विस प्रोवाइड कर रही हूँ, तो ये मेरा एक छोटा सा बिजनेस का पार्ट है, ठीक है. तो मैं इस बिज़नेस में भी कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट की हूँ, लाइक ट्राईपॉड, लाइट्स, बोर्ड, कैमरा एंड और भी बहुत कुछ, माइक और बहुत सारा है. तो हमारे पास जितनी भी एसेट है, मतलब मैं अपनी एसेट की बात करूँ, मेरे पास जितनी भी एसेट है उसका एक लिमिटेड लाइफ है और
आफ्टर दैट लिमिटेड पीरियड, लाइक मैं अपने लाइट्स की एग्जांपल ले रही हूँ, बल्ब जो मैं यूज़ कर रही हूँ, जो भी हमारा टोटल बल्ब है उसका कॉस्टिंग, लाइक मैं एग्जांपल ले रही हूँ 5000 रुपया मुझे लगा, और उसका एक लिमिटेड लाइफ है, लाइक 3 ईयर, आफ्टर 3 ईयर वो डेड हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा। तो आफ्टर 3 ईयर जब मैं उसे खरीदने के लिए जाऊँगी, परचेज करने जाऊँगी, तो उसका प्राइस डेफिनेटली 550, 100 होगा या फिर 6000 होगा। तो अचानक मैं अपने बिजनेस में से जो 6000 रुपया निकालूंगी तो मेरा कैपिटल डाउन होगा, ठीक है, कैपिटल का वैल्यू डाउन होगा। तो मैं तो अभी छोटे बिजनेस की बात कर रही हूँ। जब बड़ा बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट होता है, वो जो मशीन लाता है, मतलब उसके मशीन की कॉस्टिंग बहुत हाई होती है, लाइक 1 करोड़ एंड 1.5 करोड़ इस टाइप के होते हैं। तो अचानक से बिजनेस में तो उतना पैसा वो कैसे निकालेंगे। इसीलिए जो हमारा बिजनेसमैन होता है वो अपने प्रॉफिट में से थोड़ा थोड़ा पैसा निकालते जाता है, ताकि जब उस पर्टिकुलर एसेट का लाइफ खत्म हो जाए तो फिर वो उस अमाउंट को यूज करके वो नेक्स्ट एसेट ले पाए। लेकिन जो बिजनेसमैन उस पैसे को निकालता है तो उस पैसे को वो निकालता है डेप्रिशिएशन के नाम से। डेप्रिशिएशन का मतलब मैं पिछले वीडियो में बता चुकी थी, अगर नहीं देखे हो तो प्लीज़ जाओ मैक्रो इकोनॉमिक्स का बेसिक का वीडियो नंबर 2। तो ये तो हो गया डेप्रिशिएशन का कॉन्सेप्ट। अब मैम आप नेट और ग्रॉस का डिफरेंस बता रही थी, तो नेट और ग्रॉस का डिफरेंस यही है, जिसमें से डेप्रिशिएशन लेस हो जाए उस इनकम को हम लोग बोलते हैं नेट। वैसा इनकम जिसमें से डेप्रिशिएशन लेस हो जाए उसको बोलेंगे नेट। और वैसा इनकम जिसमें डेप्रिशिएशन अभी तक जुड़ा हुआ है, वो लॉस ऑफ द वैल्यू ऑफ एसेट हम अभी तक नहीं निकाले हैं, तो वो तो मुझे निकालना ही होगा हर मंथ। अगर मैं नहीं निकालूंगी तो अचानक मुझे अपने बिजनेस में से उतना पर्टिकुलर रुपीज़ निकालना होगा, जिसकी वजह से मेरा वैल्यू ऑफ कैपिटल डिक्लाइन करेगा, जो कि मेरे बिजनेस के लिए अच्छा नहीं होगा। तो वैसा इनकम जिसमें से डेप्रिशिएशन ऑलरेडी एडेड हो उसको बोलेंगे ग्रॉस, और जिसमें डेप्रिशिएशन लेस किया हुआ हो उसको बोलेंगे नेट। मैं यहाँ पे बता रही हूँ, ठीक है, लाइक यहाँ पे लिखो आप ग्रॉस, नोट कर लेना इसे, और यहाँ पे लिखो नेट। अगर डेप्रिशिएशन ऐड किया हुआ हो तो उसको बोलते हैं हम ग्रॉस, और अगर डेप्रिशिएशन लेस किया हुआ हो तो उसे हम बोलेंगे नेट। मतलब नेट का मतलब होता है लेस डेप्रिशिएशन और ग्रॉस का मतलब होता है ऐड डेप्रिशिएशन। अब आ जाता है हमारा डोमेस्टिक और नेशनल इनकम किसे कहते हैं। डोमेस्टिक और नेशनल इनकम, इस दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है। लाइक बहुत सारे कंपनीज होते हैं इंडिया के जिसका नाम होता है MNCs, मतलब मल्टीनेशनल कंपनीज, जो कि इंडिया के बाहर लाई कर रहा होता है। तो वो भी जो इनकम जनरेट करता है, जो प्रॉफिट होता है, वो इंडिया में पैसे भेजता है। तो वो MNCs से जो भी पैसे आते हैं, इनकम आते हैं, प्रॉफिट आते हैं, वैसे इनकम को बोलते हैं इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्या बोलते हैं हम लोग? इनकम, इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्या बोलते हैं हम लोग? इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। और सेकेंड हमारा हो जाता है डोमेस्टिक इनकम किसे कहते हैं। तो वैसा इनकम जो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर से जनरेट हो, उस इनकम को हम लोग बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम, ठीक है। डोमेस्टिक इनकम क्लियर, और नेशनल इनकम क्लियर। नेशनल इनकम शायद नहीं क्लियर है, अभी मैं बता रही हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने बताया ना इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो जहाँ डोमेस्टिक इनकम में इनकम फ्रॉम अब्रॉड ज्वाइंट हो जाता है, ऐड हो जाता है, उसे हम बोलते हैं नेशनल इनकम, ठीक है। डोमेस्टिक इनकम और यहाँ पे लिखो आप नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम में क्या होगा मेरा? इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। और इनकम फ्रॉम अब्रॉड जिसमें लेस रहेगा उसको बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम मतलब क्या हो गया? जिसमें हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर का जो भी इनकम है वो कैलकुलेट नहीं है, ठीक है। अगर नहीं कैलकुलेट तो ठीक, और अगर कैलकुलेट रहे तो उसे माइनस कर दिया करो इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तब वो हो जाएगा हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी। और नेशनल इनकम क्या हो जाएगा? जिसमें इनकम फ्रॉम अब्रॉड एडेड हो तो उसे हम बोलेंगे नेशनल इनकम, और अगर नहीं एडेड है नेशनल इनकम में तो उसको ऐड कर लेना, ठीक है। अगर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एडेड है तो नेशनल इनकम, अगर इनकम फ्रॉम अब्रॉड सब्सट्रैक्ट मतलब लेस किया हुआ हो तो उसे हम बोलेंगे डोमेस्टिक इनकम। इज दिस क्लियर? चलिए, तो अब हम लोग देख लेते हैं मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट के बीच का डिफरेंस क्या है।
मतलब दोनों का मतलब क्या है और डिफरेंस भी समझ में आ जाएगा। मैं बोर्ड को क्लीन इसलिए की हूँ क्योंकि बोर्ड बहुत ही गंदा हो गया था, इसलिए मैं इरेज करके मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट को अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ। इसको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलो देख लेते हैं मार्केट प्राइस मतलब क्या होता है। मैं एग्जांपल बता रही हूँ, ठीक है। मार्केट प्राइस में क्या होता है, अमाउंट पेड बाय बायर, ठीक है। जो बायर होता है वो हमेशा मार्केट प्राइस को पेड करता है। वही फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, अमाउंट रिसीव्ड बाय द प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर समझ में नहीं आ रहा है तो फैक्टर ओनर, जिसका वो सामान है वो रिसीव कर रहा है, ठीक है, मतलब सामान का मालिक। समझ में आया। मार्केट प्राइस में क्या होगा, अमाउंट जो है वो पेड करेगा बायर, और फैक्टर कॉस्ट में क्या होगा, अमाउंट रिसीव करेगा फैक्टर ओनर। तो मैं एग्जांपल दे रही हूँ, लाइक अगर हम मॉल में एक शर्ट खरीदने जा रहे हैं, ठीक है, एक शर्ट का एग्जांपल दे रही हूँ, एक शर्ट खरीदने जा रहे हैं, उस शर्ट का प्राइस है 900 एंड उसमें जो टैक्स कैलकुलेटेड है वो है 100, ठीक है, और टोटल उस शर्ट का प्राइस हो गया मेरा 1000। तो ये जो 1000 रुपीज़ है वो कौन पेड कर रहा है, कस्टमर, मतलब बायर पेड कर रहा है। मार्केट प्राइस मतलब क्या होता है, अमाउंट पेड बाय बायर। इसका मतलब ये जो 1000 अमाउंट है उसको हम क्या बोलेंगे, मार्केट प्राइस। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मार्केट प्राइस का शॉर्टकट है एमपी, ठीक है, मध्य प्रदेश मत समझ लेना, मार्केट प्राइस। तो ये जो 1000 अमाउंट है जो कि एक बायर पेड किया उसको क्या बोलते हैं, मार्केट प्राइस। तो आप लोग खुद ही बताओ, मार्केट प्राइस में टैक्स ऑलरेडी कैलकुलेटेड था या नहीं, बिल्कुल था। इसका मतलब मार्केट प्राइस में क्या हो जाएगा, टैक्स ऑलरेडी एडेड हो जाएगा, ठीक है। एंड ये जो हमारा तो बायर क्या किया, 1000 पेड किया, बट इसमें से शर्ट ओनर के पास कितना रुपया जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ 900। तो जो पैसा ओनर रिसीव करता है उसको क्या बोलते हैं, फैक्टर कॉस्ट। टैक्स कैलकुलेटेड नहीं होता है तो इसके कॉन्सेप्ट में हम लोग लिख देंगे लेस टैक्स। फैक्टर कॉस्ट में क्या होगा, ऑटोमेटिकली टैक्स लेस रहेगा, और मार्केट प्राइस में क्या हो जाएगा, टैक्स ऑलरेडी कैलकुलेटेड रहेगा। तो ये तो हमारा टैक्स का कॉन्सेप्ट हो गया। अब इसी में एक कॉन्सेप्ट है सब्सिडी। सब्सिडी मतलब आप लोग जनरली सुनते होंगे गैस पे सब्सिडी मिलता है, ठीक है। अब ये सब्सिडी का क्या झोल है, वो फैक्टर प्राइस और मार्केट प्राइस में क्या रोल प्ले करता है। मैं एग्जांपल, सीधा लाइव एग्जांपल बता रही हूँ। गैस, ठीक है, गैस जिसका प्राइस 600 है, जिसका प्राइस है 600, जिसमें से कि 400 हमें पे करना होता है, मैं एग्जांपल बता रही हूँ, और 200 जो है वो गवर्नमेंट हमारे अकाउंट में वापस कर देता है। मतलब हम जो टोटल पे करते हैं वो कितना टोटल पे करते हैं, 600, बट 200 हमारे अकाउंट में आ जाता है। ऐसा क्यों, हम डायरेक्ट 400 भी पे कर सकते हैं। गैस का जो ओनर था वो क्या बोला कि हम ये घटा क्यों सहें, ठीक है। अगर आपको 200 रुपया सब्सिडी देना है पर पर्सन को तो वो आप जानो, आप गवर्नमेंट है, वो आपका काम है, वो मेरा काम नहीं है। अगर हम लॉस करके बेचेंगे तो हम कमाएंगे क्या, ठीक है। तो इसीलिए वो जो गवर्नमेंट है वो क्या बोला, ठीक है, कस्टमर जो होगा वो पूरा पैसा पेड करेगा। मतलब जो कस्टमर है वो फैक्टर ओनर को पूरा 600 रुपया पेड करेगा, का मतलब फैक्टर कॉस्ट 600 रुपया किसके पास जाएगा, फैक्टर ओनर के पास जाएगा। बट वहीं ये जो हमारा 400 रुपया दिया वो कौन दिया, बायर दिया। तो बायर किस प्राइस पे दिया, मार्केट प्राइस पे दिया, और 200 जो है वो सब्सिडी गवर्नमेंट ने दिया। गवर्नमेंट ने जाके 200 रुपया
बायर को पेड कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, फैक्टर ओनर है, मतलब जो फैक्टर कॉस्ट रिसीव कर रहा है वो टोटल कितना रिसीव कर रहा है, 600। इसका मतलब कि फैक्टर कॉस्ट में सब्सिडी एडेड होगा, इसीलिए यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट बन रहा है कि जो फैक्टर प्राइस, जो भी फैक्टर प्राइस था वो जो रिसीव किया, मतलब फैक्टर ओनर जो प्राइस रिसीव किया, इसका मतलब फैक्टर कॉस्ट में क्या होगा, ऑलरेडी सब्सिडी एडेड होता है, फैक्टर कॉस्ट में ऑलरेडी सब्सिडी एडेड होता है। इसीलिए हम लोग इसीलिए यहाँ पे ऑलरेडी सब्सिडी एडेड होगा एंड मार्केट प्राइस में क्या करते हैं, सब्सिडी को माइनस करते हैं, क्योंकि बायर तो ये सब्सिडी पे नहीं करता है, बायर पे भी करता है तो उसको रिसीव हो जाता है। इसीलिए मार्केट प्राइस में टैक्स एडेड होगा, सब्सिडी माइनस होगा, और फैक्टर कॉस्ट में क्या होगा, टैक्स माइनस होगा बट सब्सिडी एडेड होगा। फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस का बीच का डिफरेंस समझ में आया, उसमें टैक्सेस एडेड और लेस क्यों होते हैं और सब्सिडी एडेड और लेस क्यों होती है। इस एग्जाम्पल को अगर नहीं समझो तो नोट कर लो, वीडियो पॉज करो, बैक में जाओ और फिर से इसको रिवीजन करो। अगर नहीं समझ में आए तो रिवीडिंग कॉमर्स क्लासेस का व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है, आप वहाँ मेरे से पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हो। मैं इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से कोशिश करूँगी कि क्लियर हो जाए। वैसे रिवीडिंग कॉमर्स क्लासेस का यही मोटो है, आपके कॉन्सेप्ट को बिल्कुल अच्छे से क्लियर करें, रिवीटिंग वे में क्लियर करें, ताकि हम लोग भी सेटिस्फाई हो, क्योंकि आप सेटिस्फाई होंगे तभी हम लोग भी सेटिस्फाई होंगे। तो इसी के साथ हम अपना नेक्स्ट टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो पे पोस्टपोन करते हैं, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी 10 to 15 मिनट के आसपास बन चुका है। तो अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मुझे मेरा फ़ी दे, दोबारा बोल रही हूँ, मुझे मेरा फ़ी दे, सब्सक्राइब करके जाए, क्योंकि बिना फ़ी के ज्ञान हासिल नहीं होता है, कोई बहुत बड़े बुजुर्ग बोल के जाए। तो इसी के साथ मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होगा होपफुली कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम के फेजेस, ठीक है। मतलब फेज ऑफ नेशनल इनकम को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले। अगर अच्छा लगा तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर ज्वाइन करें, रिवीटिंग कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टाटा एंड बाय।